जयपुर से आ रही है नगर निगम चुनाव 2020। 8 निर्दलीयों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। समर्थन में आए 8 निर्दलीयों ने ज्वाइन की कांग्रेस। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जयपुर से नगर निगम चुनाव 2020। 8 निर्दलीयों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। समर्थन में आए 8 निर्दलीयों ने फिलहाल कांग्रेस ही ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव 2020 से इस वक्त बड़ी खबर है कि 8 निर्दलीयों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। समर्थन में ये सभी थे, लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के खेमे से अच्छी खबर इस वक्त की 8 निर्दलीयों ने जयपुर से बड़ी खबर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस का दामन थाम लिया है शहर की सरकार में। जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर नगर निगम 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर इस वक्त मिल रही। 8 निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। समर्थन में आए 8 निर्दलीय, यानी कुल मिलाकर यह है कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार, शहर की सरकार कांग्रेस की बनती जा रही है। नगर जयपुर हेरिटेज में यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जयपुर से नगर निगम चुनाव 2020 बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। 8 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और समर्थन में आए 8 निर्दलीयों ने फिलहाल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जयपुर से यह बड़ी खबर नगर निगम चुनाव 2020 से इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जो भी प्रदेश कांग्रेस का आदेश होता है शिरोधार्य होता है, इसलिए उन्होंने घोषणा करी है, तो जो उनका आदेश होगा शिरोधार्य। 21 पार्षद मुस्लिम जीत गए हैं, 6 ने आपके समर्थन को दिया, उनका भी हक था महापौर में, इतने तादाद में वोट दिए। वो हमारी जिम्मेदारी है, हम क्या करते हैं। क्या डिप्टी महापौर से ही आप मुस्लिम पार्षद को खुश करेंगे? मैंने कहा ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पार्षदों की आपस की सहमति है। कोई भी पार्षद पीसीसी के निर्णय के खिलाफ नहीं जाता। आप पीसीसी के निर्णय के साथ हैं, लेकिन खुश हैं इस निर्णय से? मैं कांग्रेस के हर निर्णय से खुश हूँ। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? ये तो कांग्रेस के खेमे से कहा जाए कि अच्छी खबर है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल अच्छी खबर कही जा सकती है। हालांकि जब भाजपा ने अपने हेरिटेज में प्रत्याशी उतारने और समर्थन देने की बात कही है, कांग्रेस खेमे में भी हालांकि थोड़ी चिंता हुई है। इसे मिटाने के लिए निर्दलीयों को कांग्रेस ज्वाइन करा दी गई, यानी कि सेफ साइड होके चल रहा है। और 8 जो पार्षद हैं निर्दलीय जीते थे, होटल शकुन में मौजूद थे, उन्हें मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी और अमीन कागजी विधायक की मौजूदगी में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दी गई है। इनमें राबिया गुडेज, मोहम्मद एहसान, जाहिद निर्बान, अकरबुद्दीन, मोजमा बानो, नसीमा बानो, रोहित कुमार सांवरिया, मोहम्मद जकरिया उर्फ शेरम कांग्रेस में शामिल हुए। इनमें अधिकतर हवा महल से थे, जहां महेश जोशी का क्षेत्र आता है। और जाहिर है, जब बहुमत का आंकड़ा 51 चाहिए, इस वक्त कांग्रेस के पास 47 से 8 ये आज कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस बैकग्राउंड से ही थे, इनका पारिवारिक जुड़ाव भी हमेशा कांग्रेस से रहा। टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय इन्होंने अपनी चाल ठोकी थी। ऐसे में अब 55 पार्षद हो गए। हालांकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि ये 55 संख्या बल से ज्यादा जाएगा। उनका दावा है कि जब वोटिंग होगी तो इससे अधिक पार्षद उनके पक्ष में होंगे। जाहिर है, मुकाबला अब परिणाम तय होने तक, यानी कि 10 नवंबर को तय होगा कि किस तरह की सिचुएशन सामने आती है। लेकिन इतना जरूर है, कांग्रेस मजबूती से न केवल 4 नगर निगम बोर्ड जहां पर वो बहुमत में, इसके अलावा सभी 6 में अपनी दावेदारी ठोक कर इस महापौर चुनाव को एक तरह से रोचक बना दिया है। और कोशिश कांग्रेस की यही है। यहाँ भी दावा किया गया है कि जिस तरह से विष्णु लाटा को उन्होंने महापौर बनाया था, उसी तरह अब 6 के 6 बोर्ड कांग्रेस की झोली में होंगे, ये दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, 6 के 6 बोर्ड। लेकिन साफ तौर पर यह है, कांग्रेस ने यह बड़ा दाव खेला है, क्योंकि अब तक बीजेपी आरोप लगाती रही कि पूर्ण बहुमत मिला कहां जयपुर हेरिटेज में। लेकिन अब साफ तौर पर यह है कि सारे समर्थन के बाद कांग्रेस प्लस नंबर में है। बिल्कुल, कांग्रेस न केवल नंबर में, साथ ही नंबर गेम में भी बहुत आगे है। इसीलिए निर्दलीयों को भी अब कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी ने स्पष्ट कहा है कि इन्हें अब निर्दलीय ना समझा जाए। ये कांग्रेस की रीति परिवार का हिस्सा है और इन्हें प्राथमिक सदस्यता प्रदान की कर दी गई है। अब कांग्रेस के 47 नहीं 55 पार्षद माने जाए। ऐसे में 55 पार्षदों के साथ बहुमत में हेरिटेज में कांग्रेस है और महापौर भी बन रहा है। साथ ही उप महापौर को लेकर भी उन्होंने अपने साफ कर दिए। कुछ नाराजगी अल्पसंख्यक समुदाय में थी। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि हमारे अधिक पार्षद जीत कर आए हैं, ऐसे में एक पद दिया जाए। उस नाराजगी को दूर करने के लिए न केवल गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी ने भी कहा कि उप महापौर मुस्लिम समुदाय से होगा और
इसकी घोषणा इसलिए की गई है ताकि महापौर चुनाव से ठीक पहले किसी तरह की क्रॉस वोटिंग ना हो या किसी तरह के बरगलाने की कोशिश ना हो। इन्हीं को लेकर उप महापौर की एक सीट उनके खाते में डाल दी गई है। तो जाहिर है चुनाव रोचक जरूर है, लेकिन परिणाम संभवतः कांग्रेस के पक्ष में होंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा, चुनाव संभवतः कांग्रेस के पक्ष में होंगे, लेकिन क्या चूंकि सबका समर्थन अब हासिल हो चुका है, ऐसे में यही फॉर्मूला कोटा को लेकर भी अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, कोशिश, क्योंकि कोटा में भी एक सीट पर कहें तो मामला टाई हुआ था और इस टाई मामले में अपर हैंड पर कांग्रेस है और क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है तो जाहिर है स्थानीय जो विकास की तमाम योजनाएं जुड़ी हुई हैं, बजट निर्धारण जुड़ा हुआ है, अधिकारियों का सहयोग जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा अंकित, वो सरकार के साथ जाने के साथ ही पूरी हो पाएंगे। ऐसे में संभावना पूरी है कि जितने वहां पर भी निर्दलीय हो सरकार के साथ आएंगे और वहां पर भी ऐसी हालात बनेंगे, सरकार यानी शहर की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस वहां पर डोमिनेट होती दिखाई दे सकती है। लेकिन बहरहाल जयपुर में बिल्कुल रास्ता क्लियर हो चुका है मेजॉरिटी के साथ। शुक्रिया।